हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट 2 डेज से कोई वीडियो नहीं आया है जस्ट बिकॉज आई वाज लिटिल बिट बिजी इन माय ऑफिस वर्क। सो लेट नाइट आ रहा था तो टाइम नहीं मिला। कुछ कमेंट्स मेरे पास पड़े हुए थे वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर के कि आप वीडियो बना दीजिए वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर के, कि हम क्यों वर्डप्रेस सेलेक्ट करें या क्यों ब्लॉगर की तरफ जाए। सो एक मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके एक डिटेल वीडियो बनाया है। सो वी विल डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट कि हमें अपने अकॉर्डिंग किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। अगर आपसे कोई क्लाइंट पूछे या आपसे कोई पूछे आपको क्या सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर साइट के लिए या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम ये चूज़ करेंगे कि हमें किस टेक्नोलॉजी पे जाना है, वर्डप्रेस आइदर ब्लॉगर। सो चलते हैं। सो ओनरशिप की बात करते हैं कि ओन कौन करता है। तो वर्डप्रेस एक साइट पे, दूसरे साइट पे ब्लॉगर है। तो वर्डप्रेस क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं और ओनरशिप का आपको फुल कंट्रोल रहेगा आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि आप होस्टिंग भी खुद कर रहे हैं। ठीक है, बट इन द प्लेस ऑफ ब्लॉगर, ठीक है, ब्लॉगर क्या है? ओन्ड बाय गूगल है। तो आप वहाँ पर सिर्फ ब्लॉग बना सकते हैं और आप गूगल के सर्वर पे उसको होस्ट कर सकते हैं। वहाँ ओनरशिप का जो फुल कंट्रोल वाला पॉइंट है वो आपके पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ब्लॉगर थोड़ा सा वर्डप्रेस से डाउन हो जाता है ओनरशिप के मामले में, बिकॉज एक साइड फुल कंट्रोल है, एक साइड आप डिपेंडेंसी है आपकी किसी और के ऊपर। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कस्टमाइजेशन। जो इजीली वर्डप्रेस जो है, बहुत सारी वर्डप्रेस में थीम्स आती हैं, प्लगइन्स आती हैं, डिज़ाइंस आती हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको ई कॉमर्स साइट बनानी है तो उसके लिए प्लगइन है वो कॉमर्स। आपको किसी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन की साइट बनानी है तो WP मेंबर या मेंबरशिप। आपको LMS की साइट बनानी है तो LMS से रिलेटेड प्लगइन है। तो वर्डप्रेस में आपका जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है। हर टाइप के आपके पास प्लगइन्स हैं, हर टाइप के आपके पास थीम है, तो वो थोड़ा सा वेटेड है वहाँ पर वर्डप्रेस। बट ब्लॉगर जो है वो लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ टेम्पलेट है, उसका एक लिस्ट है टेम्पलेट की, आपको उसी में से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, उसी में से जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है उस हिसाब से आपको कस्टमाइजेशन करना है अपने ब्लॉग को या वेबसाइट को। तो इस पॉइंट में भी वर्डप्रेस को एक पॉइंट मिल जाता है जस्ट बिकॉज इतना सारा वर्डप्रेस फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। इजी टू यूज़, ठीक है, वर्डप्रेस में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इजी इंटरफेस है वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा जब हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, कोई प्लगइन इंस्टॉल किया या कोई थीम इंस्टॉल किया, तो वर्डप्रेस में हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है, बिकॉज उसमें इतने सारी फंक्शनैलिटी। ऑब्वियसली आपको अगर नया फ़ोन लेंगे, जो आपके नया फ़ोन या नया ऐप डालेंगे अपने फ़ोन में, तो आपको उस ऐप की सेटिंग्स चेक करना पड़ेगा, कैसे काम करता है, कैसे स्क्रीन सेवर लगाते हैं, कैसे बैनर लगाते हैं, कैसे इमेज लगाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे टेक्स्ट करते हैं। ऑब्वियसली आपको जो भी आप ऐप डालोगे, मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया, आप कोई भी ऐप डालोगे अपने फ़ोन में तो आपको उसकी सेटिंग्स, उसके ऑप्शंस, उसके फीचर्स आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई नई चीज़ अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो सेम वर्डप्रेस, उसके एनवायरनमेंट से बाहर की चीज़ मीन्स जो वर्डप्रेस इनिशियली इंस्टॉल में आपको नहीं देता है, आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको उसके ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाता है वहाँ पे। किस पार्ट पे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि हमें वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या कैसे उन्हें यूज़ करना है। बट जब ब्लॉगर के केस में जाते हैं तो ईजी टू यूज़ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस है, बिकॉज उनका लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड थीम है, लिमिटेड ऑप्शंस है, वही ऑप्शंस है सबके लिए। तो वो थोड़ा सा इजी पड़ता है जस्ट बिकॉज जब आपके पास ऑप्शन ही कम होंगे तो आप ऑब्वियसली उनको जल्दी ग्रैब कर लोगे। तो अगर यूजिबिलिटी के मामले में जाए कि इजी टू यूज़ है एक अननोन आदमी के लिए, एक क्लाइंट के लिए, एक जो लेमैन के लिए, तो ब्लॉगर उसके लिए ठीक है कि वो इजी टू यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फीचर एंड फंक्शनैलिटी में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे प्लगइन्स आपको वर्डप्रेस में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सोशल मीडिया इंटीग्रेशन करना है, आपको मिल जाएगा। आपको SEO चाहिए, आपको मिल जाएगा। आपको ई कॉमर्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। नेम द फंक्शनैलिटी, वर्डप्रेस का एक सीधा फंडा जो मुझे पता है, नेम द फंक्शनैलिटी। आप फंक्शनैलिटी का नाम लो, आपको थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन थीम्स ऑलरेडी उसमें है।
सिस्टम में, आपको बस सर्च करना है। ब्लॉगर के केस में वही है, इजी टू यूज़, फंक्शनैलिटी जो है वो कोर फंक्शनैलिटी जो गूगल के साइट से मिलती है वही है, बिल्ड इन फंक्शनैलिटी है, कोई इन्हेंसमेंट या आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको गूगल पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सपोर्ट एंड कम्युनिटी। जैसे वर्डप्रेस एक लार्ज प्लेटफॉर्म है तो उसकी कम्युनिटी भी बड़ी है, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारा ट्यूटोरियल है, मैं भी उसमें से एक दे रहा हूँ, उन्हीं ट्यूटोरियल्स में मैं भी दे रहा हूँ। बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है, सपोर्ट है, स्टैक ओवरफ्लो है, चैट जीपीटी, आप कहीं से भी उसका डेटा ले सकते हैं क्योंकि वो इतना वाइड रेंज हो गया है। बट ब्लॉगर के केस का रिसोर्स कम है, बिकॉज रिसोर्स कम है क्योंकि डेवलपर्स कम है, क्योंकि उनके ऑप्शंस कम है, उनकी चीज़ें लिमिटेड हैं, तो सपोर्ट अवेलेबल जो होता है वो थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम है। बाकी आइदर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग में आपसे बोला कि आपको सेलेक्ट करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से और यूजिबिलिटी के हिसाब से। अभी आपको यूज़ करना आता नहीं है सिस्टम, आपको चीज़ें पता नहीं है और आप उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें इस्तेमाल करके क्लाइंट को दे दोगे तो वो आपको परेशान करेगा क्योंकि उसको भी यूज़ करना नहीं आता। तो हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना पड़ता है कि क्या एक्चुअल में चाहिए और क्या हमें बनाना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है। अभी हमने करंट रिक्वायरमेंट सुन करके ब्लॉगर पे बना दिया, लेकिन हमने फ्यूचर स्कोप देखा नहीं कि वो 1 साल बाद इसको इन्हेंस करके कोई नए मॉड्यूल्स उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता है। उस केस में आप 1 साल बाद आपको रीवर्क करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मूव करनी पड़ेंगी किसी और प्लेटफॉर्म में, बिकॉज वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में देखना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो वर्डप्रेस इजी माइग्रेशन है। जब आप पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो माइग्रेट करना आसान होता है कि आपका किसी एक सर्वर पे आपका वेबसाइट चल रहा है, आपको 2 महीने बाद, आपको 1 महीने बाद वो सर्वर चेंज करना है, तो माइग्रेशन करना बहुत आसान है। आप वहाँ से फाइल्स डाउनलोड करिए, डेटाबेस डाउनलोड करिए और दूसरे सर्वर पे उसको इंपोर्ट कर दीजिए। लेकिन ब्लॉगर के केस में आपको एक्सपोर्ट करना कंटेंट और दूसरे प्लेटफॉर्म पे इंपोर्ट करना थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि वो गूगल जैसा ही उसका पार्ट है। तो ये है कंक्लूजन। आप चॉइस आपकी है, डिपेंडेंट आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंडेंट करता है ये कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कि आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन चाहिए, आप वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहिए, आपको मिनिमम कस्टमाइजेशन चाहिए, सिर्फ एक ब्लॉग चाहिए जहां पर आप अपनी चीज़ें आकर के अपडेट कर सकें, तो आपको ब्लॉगर की तरफ जाना चाहिए। तो दिस इज़ माय सजेशन। आप पहले रिक्वायरमेंट चेक कर लो, आपको किस साइड जाना है वो देख लो, उसके बाद आप चूज करो। तो फॉर नाउ आज के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑल्सो, एंड कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ लव।